नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। जैसा कि आप लोग को पता है, पिछले 10 सालों का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं रेलवे का, क्योंकि ये हमारा मिक्स प्रीवियस ईयर है। जो भी एग्जाम रेलवे का हुआ है पिछले 10 सालों में, एनटीपीसी का, जेई का, वो सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर है। ठीक है, आप लोग को इकलौता एक ऐसा चैनल है जिसपे हम मिक्स प्रीवियस ईयर करवाते हैं और पिछले 5 महीनों से। और आप लोग को पता है कि सभी का एग्जाम भी एक साथ आ चुका है, बस इसका छोड़ के। तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है? एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। 15 वर्ष में क्या हो गया? 3 गुना हो गया। मतलब पी गो रुपया था, मतलब पी नहीं, हम पी का मान लेते हैं कि एक के गो रुपया था, मानिए। ठीक है, 1 रुपया था। और 15 वर्ष में क्या होगा? ये 15 साल के बाद 15 वर्ष, यहाँ देखिए लिख रहे हैं 15 वर्ष। 15 वर्ष के बाद जो हो गया, 1 रुपया था तो 15 वर्ष के बाद ये 3 हो गया, 3 गुना हो गया। ठीक है, आगे बोला है कि समान साधारण ब्याज की दर पर, रेट वही है, मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा? कितने में? 3 गुना हो गया है 15 साल में। क्वेश्चन पूछ रहा है 5 गुना जो है ये 5 गुना का मतलब 1 है तो कितना? 5 हो जाएगा। तो 5 कितने साल में हो जाएगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम कल भी करवाए थे ना, कल या परसों के क्लास में। आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल आप कल या परसों करवाए थे। कैसे बनेगा देखिए। अच्छा, यहाँ पे ब्याज कितना हुआ? पहले 1 रुपया हम किसी से लिए, अब 15 साल के बाद उसको हम 3 रुपया दे रहे हैं, तो ब्याज कितना दे रहे हैं? तो ब्याज तो 2 यूनिट दे रहे हैं। तो बोल सकते हैं कि साधारण ब्याज SI बराबर 2, 2 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे ब्याज कितना दे रहे हैं? तो देखिए मतलब किसी से हम 1 रुपया लिए और 5 गुना बोला है, मतलब 5 रुपया दे रहे हैं। तो ब्याज कितना दे रहे हैं? यहाँ पर जो ब्याज दे रहे हैं SI साधारण ब्याज, वो कितना दे रहे हैं? 4 दे रहे हैं। लेकिन 5 रुपया दे रहे हैं, 1 रुपया लिए थे, 4 रुपया दे रहे हैं, तो बिल्कुल 4 आ गया। अब यहाँ पे समझिएगा कि साधारण ब्याज 2 हो गया, कितना? 2 हो गया कितना साल में? 15 साल में। 2 हो गया साधारण ब्याज कितना में? 15 साल में, 15 ईयर में। अब बोल रहा है कि 4 हो जाना चाहिए साधारण ब्याज, तो 4 मतलब 2 से इधर गुना करेंगे तो तब 2 से इधर करना पड़ेगा, मतलब 4 हो जाएगा कितने साल में? 30 वर्ष में। कितने वर्ष में? 30 वर्ष में। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 30 वर्ष आ जाएगा, जो कि हम लोग देखते ही टिक कर सकते हैं। जो कि आप लोग को हम परसों भी समझाए कि देखते ही कैसे टिक कर लेना है। वो कैसे कि 15 वर्ष में कितना? 3 गुना। 3 गुना का मतलब क्या? साधारण ब्याज 2। बोल रहा है 5 गुना का मतलब कितना? 4 हो जाना चाहिए। 4 है ना, 5 गुना का मतलब 4 का, एक तो खुद होगा, वो कितना? 2 गुना हुआ ब्याज, तो समय भी 15 दुना 30 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी। इस प्रकार से बिना क्वेश्चन इतना लिखे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाते हैं तो बहुत ही कम टाइम में अच्छा स्कोर आ सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। राजेश जो है एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे, जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। जबकि एम जो है महेश उसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपया भुगतान प्राप्त करते हैं, तो राजेश का हिस्सा, हमें राजेश का हिस्सा निकालने क्वेश्चन में बोला है। लेकिन हम क्या करेंगे, राजेश और महेश का दोनों हिस्सा आप लोग को निकाल के समझाते हैं कैसे निकलेगा। तो जो भी रुपया बचता है इसके क्या बनता है? क्षमता के अनुसार पे बनता है। इसका क्षमता कहाँ से निकालेंगे? एक दिन क्षमता 1 दिन पे पता चल जाएगा, 1 दिन का काम निकाल लेंगे तो कुल काम कितना हो जाएगा इसका? देखिए इसका डायरेक्ट भी ये भी है कि ये 4 करता है, ये 3 करता है, क्षमता इसका हो जाएगा 3 और 4 ये। लेकिन आप लोग इस प्रकार से मत निकाल के यहाँ से इस प्रकार से निकालिए। वो कैसे? देखिए 12 कुल काम हो गया। अब जो है ये राजेश 4 दिन में सब काम कर लेता है। सब काम का मतलब 12 काम। तो 4 दिन में 12 काम जब काटेंगे तो 4 12, 1 दिन में कितना काम करेगा? ये 3 काम। महेश जो है 3 दिन में 12 काम करता है, मतलब 1 दिन में कितना काम करेगा? काटेंगे तो 4 काम। तो क्षमता का पता चल गया ना। देखिए वही क्षमता रेसिप्रोकल आया ना, वही आप लोग को समझा रहे थे क्षमता। तो राजेश और महेश का कैपेसिटी आ गया है। क्या चीज? कैपेसिटी, या बोले तो क्षमता। क्षमता का रेशियो क्या आ गया है? तो राजेश का 3 और महेश का 4, क्षमता का रेशियो आ गया 3:4। अब देखिए, अब जो भी रुपया, किसी को भी हम रुपया जब बांटते हैं, काम करता है तो क्षमता के अनुसार बांटते हैं। इसी का देखिए 1 दिन में 3 काम करने का क्षमता, 1 दिन में 4 काम करता है, ये करता है 1 दिन में 3 काम।
और वो कहता है एक दिन में 4 काम, क्षमता निकल गया। क्षमता के अनुसार रुपया बांटते हैं, तो मानिए नहीं रुपया बांट रहे, अनुपात में कितना रुपया है, 4 3 7, अनुपात में तो 7 रुपया है, और एक्चुअल में कितना रुपया है, तो आप लोग बोलिएगा 350 रुपया बांटा जा रहा है, कितना 350 रुपया, कितना रुपया 350। जब इसको काटेंगे तो 7 पचे 35, तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 50 आ जाएगा, कितना एक अनुपात का मान 50। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पूछा राजेश का, राजेश कितना अनुपात कमाता है, 3 अनुपात, एक अनुपात का मान 50, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 150, 50 3 से गुना कर देंगे 50 को। अगर पूछता मानिए हम बोले तो इसका ही बताएंगे, किसका, महेश का भी, तो एक अनुपात का मान 50, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 50 चौके 200। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा था राजेश का, हमको सिर्फ और सिर्फ राजेश का बताना है, तो राजेश का जो आ गया वो कितना आ गया, राजेश का जो रुपया आ गया 350 में हिस्सा जो राजेश का आ गया वो हमारा आ गया 350, सॉरी 150 रुपये। 150 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया प्रश्न है, आरपीएफ और एलपी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, बस मिक्स प्रीवियस ईयर है, आप लोग को जरूर मेरे साथ जुड़ के करना है। अपने चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है, ठीक है, ए है और बी है, इसकी आयु का जो योगफल है वो 30 वर्ष है, ठीक है, वर्तमान में अभी प्रेजेंट में। बोला है 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, तो एक ही वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष के बाद अनुपात दिया है, अच्छा 5 वर्ष के बाद मतलब 5 वर्ष एकरो बढ़ेगा, 5 वर्ष एकरो बढ़ेगा, हम देखें तो 5 वर्ष के बाद योगफल कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि अभी योगफल 30 है, तो 5 साल के बाद जो योगफल होगा वो 40 होगा, क्योंकि 5 बढ़ेगा ए का भी और 5 बढ़ेगा बी का भी, दोनों का ना 5 बढ़ेगा, जोड़ेंगे तो 10 बढ़ जाएगा। तो 5 वर्ष के बाद जो उसका अनुपात दिया वो 3:2 दिया है, ठीक है, अनुपात जो दिया है 3:2 दिया है 5 वर्ष के बाद, ठीक है। तो पर इसका अनुपात में योगफल कितना है 3 2 5, कितना है 3 2 5, 5 है, और एक्चुअल में योगफल कितना है 40 है। इसको काटेंगे तो 5 8 40, एक अनुपात का जो मान है वो हमारा 8 आ गया, एक अनुपात का मान कितना आ गया 8 आ गया। इसका मतलब ये 8 तिया कितना हो जाएगा 24, 5 साल पहले, ये 8 दूना 16, कितना 16, 8 दूना 16, लेकिन हमें चाहिए था 5 साल पहले का, ये है 5 साल बाद का, तो 5 साल पहले ये 19 साल का होगा, 5 साल पहले ये 11 साल का होगा। पूछा क्या है कि एक ही वर्तमान आयु, एक आ तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 19, 19 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, और हाँ अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी मित्रों के साथ जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या क्वेश्चन हमारा देखिए, 3x + 2y, 3x + 2y और बटा, अनुपात का मतलब बटा, 3x - 2y, इसका मान दिया हुआ है 5/2 के बराबर, 5/3 के बराबर, और हमसे पूछा है x अनुपात y क्या होगा, क्या x अनुपात y क्या होगा। देखिए यहाँ पे CND लगा सकते हैं, CND रूल क्या होता है उस चीज को अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो CND देखिए आप ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरे तरीका से भी कोना कोनी वाले गुना करेंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन CND अगर अप्लाई करते हैं तो उससे जल्दी निकलेगा। वो क्या होता है CND, उसके लिए आप लोग को रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा, पहले आप लोग को बेसिक से सॉल्व करेंगे, फिर CND का मजा तभी तो आ पाएगा। चलिए पहले बेसिक क्या है, कोना कोनी गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 तिहाई 9x अब + 3 दूना 6y बराबर क्या हो जाएगा 3 तिया 9x - 5 दूना 10y। अब x वाला सबको एक साथ कर देंगे, नहीं कटेगा क्या, गलत कर दी ना, 5 तिया 15 हो जाएगा, इधर इधर हम गुना गलती किए हैं, ठीक है, इधर तक सही था, ठीक है। कोना कोनी अब इधर करेंगे तो जाएगा 5 तिहाई 15x - 5 दूना 10y। तो इसको सॉल्व करेंगे, x को x साथ उधर कर देंगे तो 6x आ जाएगा, तो 6x बराबर इधर आएगा तो जाएगा 10 9 19y, ठीक है, कितना हो गया 19y। जब x/y करेंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा वो 6/19 आ जाएगा। क्वेश्चन में ही पूछा है कि x/22 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, गलत कर दिए, 6/19 हो जाएगा, एक मिनट, इधर क्या है हमारा 15x, इधर गया तो कितना होगा 6x हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 10 6 16 हो जाएगा, 19 कैसे हो गया, यहाँ पे 16 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो 16y हो जाएगा। कटेगा तो काट देंगे, तो काटेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब x/y जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कितना x/y, तो हमारा हो जाएगा 8/3, x/y जो हो जाएगा
सा मिस्टेक हो गया था। एक्स बटा बाई जो हो जाएगा वो हमारा 8/3 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, 8/3 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। टाइम तो लगा, लेकिन सी एन डी जब अप्लाई कीजिएगा तो बिना कम टाइम में इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। यही सब क्वेश्चन है जिसमें कि हम समय बचा सकते हैं। सी एन डी क्या होता है, इस दोनों को एक बार जोड़ दीजिए और आंसर हर को, तो 3 3 6 आया एक्स, चलिए 6 एक्स लिख दिए, ठीक है। और इससे तो ये कट ही जाएगा, नीचे नीचे क्या हो जाएगा, एक बार घटा दीजिए, ये घटाएंगे तो माइनस ई प्लस ई खत्म, तो नीचे हो जाएगा 4x, मतलब समझे ना, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए तो 4 बाई ना, 4 बाई हो गया। बराबर सेम इधर भी वही करेंगे, एक बार जोड़ दीजिए दोनों को, 5 3 8, और एक बार घटा दीजिए, 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। इसको सॉल्व जब कीजिएगा काट उठ के तो आ जाएगा, ये 4 बार में कटेगा और कुछ कटेगा तो बिल्कुल ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। जब यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे, देखिए आ चुका है, हमें एक्स बटा बाई ही निकालना है ना, डायरेक्टली आ गया एक्स बटा बाई, तो ये हुआ सी एन डी। क्या हुआ ये, सी एन डी। तो एक्स बटा बाई बराबर जो हमारा आ जाएगा 3, हमारा इधर उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो बटा 3, और 4 इधर है, 4 दूना 8, उधर जाके 8 आ गया, कितना आ गया 8/3। ये हमारा हुआ सी एन डी। क्या है ये जो हमारा है वो सी एन डी है। इस विधि को बोलते हैं सी एन डी। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें टाइम बचाएंगे तभी आगे क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में टाइम दे पाएंगे। हमारी गुना करेंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा, तो फिर हम टाइम क्या बचा पाएंगे। तो यही सब क्वेश्चन है टाइम बचाने का। अगर आप लोग कहीं भी दिक्कत होता है सी एन डी के और भी क्वेश्चन आप लोग को जानना है, त्रिकोणमिति तक में ये सी एन डी अप्लाई होता है। त्रिकोणमिति का भी क्वेश्चन अगर कभी लेके आएंगे, आप लोग को हम एक दो बार करवाए भी हैं, तो वहां भी आप लोग को सी एन डी यूज करना सिखाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, एक व्यापारी मोटा हो गया, एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपये प्रति बोरी की दर पर खरीदता है, ठीक है। यदि वह 8% लाभ पर आप लाभ पर 18 बोरियां बेचता है और उसे 60 बोरियों पर कुल 16.4% का लाभ कमाने के लिए शेष बोरियों को किस कीमत पर बेचना होगा, इसे बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है देखिएगा, टोटल वो कितना है, प्रत्येक बोरी इतना में खरीदा कितना में है, 60 गो बोरी है। देखिए पहले इसको बेसिक पे ही सॉल्व करें, 60 गो बोरी है और सब बोरी को खरीदा है कितना में, बोला है 400 में, मतलब टोटल जो खरीदा है वो 2400 रुपया में खरीदा है, 24,000 में, ठीक है। 24,000 में खरीदा है 60 गो बोरी, 24 होगा ना, 24 3 0 24,000, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, चाहता है इसी सब पे हम लास्ट में क्या बोला है, उसे 60 बोरी पर चाहता है कि उसे 16.4% का क्या हो, लाभ हो। कितना का, 16.4% का। 16% का मतलब कितना का लाभ लेना चाहता है, तो इसका 16.4 निकाल लेते हैं। इसका 16.4 पे 24,000 है ना, 24,000 है, ठीक है। 24,000 का 16.4% निकाल लेते हैं। 16.4% हमारा कितना होगा, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में 10, अब परसेंटेज है तो नीचे में 100 और आ जाएगा, तो कुछ खत्म होगा जी, बिल्कुल 3 गो जीरो से 3 गो जीरो खत्म। इसको गुना कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कर लेते हैं गुना, चलिए कितना, 164 गुना है 24, तो हमारा कितना आ जाएगा, कर लेंगे 24 चौक 96, इस गुना करके आ जाएगा, हम लिख लेते हैं डायरेक्ट 3936, कितना आ गया 39, मतलब वो चाहता है कि कितना 3936 रुपया का लाभ हो टोटल पर। लेकिन उसके हुआ क्या, शुरू में इतना निकाल दिए। अब बोला है यदि वह 8 बोरियों पर 18% के लाभ पर बेच दिया, 8 वो बोरी बेच दिया है वो कितना में, 8% के लाभ पे, तो टोटल कितना बोरी है, 60 बोरी। 18 बोरी तो पहले बेच दिया, तो अब कितना बोरी उसके पास बच गया है, 42 बोरी, 42 ही बोरी बचा है ना, ठीक है 42 के, हाँ। तो कितना टोटल 60 बोरी पे कितना लाभ लेना चाहता है, टोटल 60 बोरी पे जो चाहता है लाभ लेना, यहाँ पे लिखते हैं 60 बोरी पे जो लाभ चाहता है, जी लिख देते हैं 60 बोरी पे जो लाभ चाहता है वो चाहता है 3936 रुपया का, ठीक है। ये तो हम निकाल चुके हैं हम लोग कैलकुलेट करके। और 18 बोरी पे कितना लाभ हुआ है उसको, 8% का। अच्छा 18 बोरी का जो सीपी होगा, मतलब सीपी नहीं, 18 बोरी का दाम कितना हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 18 बोरी का दाम हो गया ना। लेकिन इसको ये नहीं, ये तो मानो इतना में खरीदा था, इस पे क्या हुआ 8% का लाभ हुआ, तो 8% का मतलब क्या होता है 8/100, जब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो आ गया हमारा 18, यहाँ पे गुना कर देंगे कितना से, 8 चौके 32, 18 गुना जब 32 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 18 गुना 8 चौके 32 करेंगे गुना, 18 गुना 36 के 6 बाकी 3, 18 21 5
संतावन 576, मतलब यहाँ पर जो लाभ कमा लिया है वो कितना रुपया का लाभ कमा लिया है, तो 576 रुपया का लाभ कमा लिया है। लेकिन अब 42 गो बोरा है उसके पास, समझिएगा 42 गो बोरा है, ठीक है, सबका दाम कितना है, 400 रुपया है, ठीक है, बिल्कुल 42 गो बोरा है, सबका दाम अगर 400 रुपया है, हम थोड़ा सा इसको इधर करेंगे, इसको यहाँ से हटा ही लेते हैं, और भी इसका आसान तरीका है, आप लोग को हम समझाएंगे, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका कितना x% का लाभ लेना चाहता है, x% का, तो मान कितना हो जाएगा, तो वो कितना लाभ लेना चाहता है, तो यहाँ तो टोटल इतना लाभ लेना चाहता है 3936 रुपया, और उसको आ कितना चुका है, 576 रुपया आ चुका है, तो 576 रुपया तो कमा चुका है, तो अब कितना कमाएगा, 0 1 45, तो कितना हो गया, टोटल हमारा था 3936, एक में 576 रुपया हमारा कमा चुका है, तो घटाएंगे तो 0, 7 13 में से 7 गया तो 6, ये बच गया 8 8 3 और 3 3360, मतलब 3360 रुपया का लाभ और लेना चाहता है, कितना, 3360 रुपया का। देखिए आसान है काटना इस क्वेश्चन को। अब हम जब इसको काटेंगे तो कुछ कटेगा क्या, आप लोग बोलिए जी बिल्कुल, ये हमारा 2 जीरो से, अब आजा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है, और 4 से उस 4 कटेगा क्या, 4 से इसको काटेंगे, यहाँ से देखिए 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, एकरा में भाग कर देंगे हम 4 से, तो जाएगा 8 का 8 चौके 32, 4 चौके 16, 0, अच्छा 42 काटेंगे तो 42 दूना 84, 20 आ गया, मतलब एक्स का जो मान आ गया वो हमारा 20% का लाभ लेना चाहता है, कितना, 20% का लाभ लेना चाहता है। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें ये बोला ही नहीं है, क्वेश्चन में बोला है कि शेष बोरियों को किस कीमत पर बेची जानी चाहिए, तो इतना मानिए शेष को 20% लाभ पे, अगर देखिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार हो गया कि शेष बोरियों को किस परसेंट, कितना परसेंट लाभ पे बेचा जाना चाहिए, तो आ जाएगा 40-20%। लेकिन ये चीज हमें क्वेश्चन में ज्ञात नहीं करना है, और जब नहीं ज्ञात करना है तो यहाँ पे हम इरेज करते हैं चीज को। चलिए इस चीज को तो निकालना ही नहीं है, चलिए हटा देते हैं। मतलब अब टोटल कितना, 576, बहुत छोटा क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था कि मानी टोटल 3936 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ, उसमें से 18 बोरी के 576 रुपया लाभ कमा चुका है, तो घटा देंगे, बचा कितना अब हमारे पास, अब 3300 कितना 60 रुपया का लाभ कमाना है, कितना 3360 रुपया का लाभ कमाना है, क्या वो बोरी पर, तो 42 गो बोरी पर, तो बटा 42, यही तो हमारा आंसर आ जाएगा, 3360 रुपया कमाना है क्या वो बोरी पर, इतना बोरी पर कितना, किस कीमत पर बेचना चाहिए, 42 को बोरी है ना, 3360 ही हमारा है, 3360 और हमारा 42 को बोरी है, भाग कर देंगे, शेष बोरियों को किस कीमत पर बेचनी चाहिए, 42 से भाग कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा, जब इसको काटेंगे हमारा कितना आ जाएगा, इसको काट लेंगे तो हो जाएगा, तो ठीक है, 14 तिया 42, 14 से काटेंगे, 14 14 दूना 28, 14 चौके 56, 0, 14 इसको काटेंगे तो 3 8 24 80, मतलब लाभ होगा 80 रुपया लाभ कमाना है, और टोटल प्रत्येक बोरी का दाम कितना, 400 रुपया है, और 400 रुपया 80 रुपया का लाभ कमाएंगे तो बेचेंगे कितना में, हर एक बोरी को 480 रुपया में, मतलब 480 रुपया में हर एक बोरी को बेचना पड़ेगा। वो जो पहले इससे निकाले थे वो उतना नहीं निकालना था, अगर बोलता कि एक को बोल रहे हैं 12% 8% के लाभ पे बेच रहे हैं, तो दूसरा को कितने लाभ पे बेचेंगे, उस कंडीशन में वो सभी चीज करना होता है, उतना महंगा चीज। लेकिन यहाँ पे हम लोग यही तरीके से आंसर निकाल लेंगे, हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये आप लोग अगर दिख रहा है जिस भी विद्यार्थी को, वो मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है, और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जिस भी विद्यार्थी का सही होगा उस विद्यार्थी का हम आंसर को पिन कर देंगे। अगर जिस भी विद्यार्थी को क्वेश्चन को दिख रहा है, शो हो रहा है, जिस भी विद्यार्थी को अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप करके आएंगे तो वहां पे इसका सोल्यूशन हम करवा देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अगर आपका कोई भी ऐसा साथी है जो तैयारी नहीं कर रहा है तो उसके साथ हमारे चैनल को जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।